कैसे आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का नहीं दोपहर का हो गया है 12:30 और नहा के आई हूँ। बनाने जा रही हूँ आज मैं भाभी के लिए पंजीरी जो बनती है। सारा प्रिपरेशन हो चुका है, जो भी रह गया मम्मी कर रही हैं और मैं चूल्हे पे मुझे बनाने क्योंकि उसमें टाइम लगता है। क्या है तो गाइस, भाभी के लिए मुझे पंजीरी बनानी है। तो पंजीरी जो बेबी होने के बाद दूसरी पंजीरी बनती है और मैंने आप लोगों के साथ में एक दो बार यहाँ पे शेयर किया है, वो दूसरी पंजीरी बनती है। लेकिन वो जो बेबी होने के बाद जो बनती वो मैंने कभी नहीं बनाई पंजीरी। ओहो, लेकिन मम्मी मुझसे ही कह रही है तुम ही बनाओ तुम ही बनाओ, तो चलिए बनाते हैं। बहुत सारा काम है। लाडो सो रही हैं और अनिका छत पे है। धूप अच्छी खासी निकली है। ये है, हवा चल रही है तो इतनी हवा चल रही ठंडी, पर इतनी ठंडी नहीं है। मैं अभी नहा के आई हूँ, चलिए बने रहिए। तो गाइज़ ये है पिपरी, शायद इसको बोलते हैं, मम्मी बता रही थी, जिसको मम्मी ने पीसा है। और ये भी कुछ ऐसा ही है, इसमें पड़ेगा। गाइज़ डालने के लिए पापा इतना सारा मेवा लेके आए हैं। ये देखिए अभी इधर रखा हुआ है और नीचे मखाना भी रखे हुए हैं। और तो सारा कुछ डाला जाएगा इस पंजीरी में। और इधर मुझे पता नहीं था, मैंने इसमें तेल इतना भर दिया है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई। ये है अदरक जो पापा 1 किलो लेके आए थे, इसको पीसा गया हुआ है और तेल में इसको भूनना है काफ़ी टाइम तक, जब तक ये अपना कलर ना चेंज कर दे। और गाइस मुझे एक कमेंट आया था ना भाभी पे लेके, वो मैं उस पर बात करूँगी, तो भी बने रहिएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चूल्हे पे ही बना लूँ। इसलिए चूल्हे पे बना रही हूँ। मम्मी से मैं कह रही थी बना लो, लेकिन मम्मी ने कहा तुम ही बनाओ तुम ही बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये अजवाइन और जीरा पूजा नीचे से पीस के लेके आई हैं। और इतना सब कुछ पड़ता है, बहुत ही अच्छी लगती है, हर कोई खा सकता है। मैंने तो बहुत बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है। बस दो चीज़ें नहीं डाली थी जो मैंने आपको दिखाया था ना, पिपड़ी जी जो बोलते हैं इसको, मम्मी बताती इसको पिपरी बोलते हैं। वो मैं पहले नहीं ऐड करती थी, लेकिन जब जिसको न्यू बेबी होता है ना उसको दिया जाता है, तो इसलिए मम्मी डलवा रही हैं। और इतना सारा मेवा है, मेरे पापा को बहुत पसंद है, मेरे बाबू को इतना पसंद था, इतना पसंद था कि मुझसे वो बनवाते थे। ये उन्हीं की बताई हुई रेसिपी है जो मुझे आज तक याद है। जब बनाती हूँ तो मुझे बाबू की याद बहुत आती है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया था, मुझे बनाना नहीं आता था। तो यहाँ पे मैं पूजा को वही चीज़ें बता रही थी, हंस रही थी, क्योंकि वो जब मैं बनाती थी तो बार बार अंदर आते थे, बन गया, ऐसे करके बनाना, वो डालना, ऐसे करके वो मुझे सिखाते थे। तो उन्हीं की हाथ की बनाई हुई बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हाँ, भाभी को लेके जो कमेंट आया था उस पर मैं बात कर लेती हूँ कि जब आप बीमार थी तो आपकी भाभी एक बार भी आपके पास नहीं आई और ना उन्होंने आपकी कोई केयर नहीं करी, लेकिन आप इतना केयर करते हो हर चीज़ भाभी के लिए और उनके बच्चे के लिए। तो क्या आपकी भाभी सच में आपको प्यार नहीं करती हैं? आप ही उनको करती हो क्या? वो आपसे नफरत, ये बहुत लोगों ने बहुत बार बोला है कि भाभी क्या आपकी आपसे नफरत करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बार बताया भी है आप लोगों को कि वो मुझसे नफरत नहीं करती हैं। बस वो उस टाइम पे उनका 9th मंथ चल रहा था, तो वो इतना नहीं चलती थी, या जो भी था उनको दिक्कत थी, इसलिए मैं उस बात का बुरा नहीं मान रही हूँ। तो क्योंकि भाभी का 9th मंथ चल रहा था, वो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी, इस वजह से वो छत पे ज़्यादा मुझसे मिलने नहीं आई। कोई बात नहीं, देखो सबका अपना अपना नेचर होता है ना। पर मेरा नेचर ऐसा है, मैं सबके साथ में प्यार से रहती हूँ। और फिर वो तो मेरी अपनी है और मेरी अपनी भतीजी है, तो उसके लिए तो मैं सब कुछ करूँगी ही। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे करते हुए अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी अदरक बहुत ही अच्छे से भुन गई है, कढ़ाई साइड साइड जल गई है, लेकिन ये आप देख रहे हो बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया। इसी तरीके से भूनना है, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया। इधर का मैंने जीरा अजवाइन भी भून लिया है और 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड करा है। पानी को अच्छे से उबाल आ जाने दें। उसके बाद इसमें गुड़ ऐड कर दीजिए। मैं 2 बारी में बनाऊंगी। आप चाहें तो, आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप एक ही बारी में बना सकते हो, लेकिन मैं इसे 2 बारी में बना रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी कढ़ाई है और उबाल आने लगता है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके बना लूँगी 2 बार में। बहुत ही अच्छा बना था सच में गाइस, अभी देखना आप लोग।
और फिर सबसे पहले ये भाभी को ही दिया जाएगा, उनको ही खाने के लिए दिया जाएगा। तो मैं बनाती हूँ, फिर भाभी को दिया जाएगा। तो चलिए फिर बने रहिए। और ऐसा प्लीज़ मत बोला करो, मैंने बहुत बार बताया है कि वो मुझसे नफ़रत नहीं करती हैं, पता नहीं क्यों। शायद आप न्यू आते हो इसलिए आपको लगता है, या क्या है मुझे नहीं पता। पर मेरे ब्लॉग को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस फ्रेंड मैं इतना कह रही हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे। छत पे बना रही थी और यहाँ चूल्हे के पास बना रही थी, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी और धूप भी निकली है, इस वजह से ठंडी नहीं लग रही है मुझे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही मतलब पहने बैठी हूँ, क्योंकि बस नहा के आई हूँ, उसके बाद ही पता है मुझे बहुत ज़्यादा जमवाई आ रही है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरा बार बार मुंह खुल रहा है क्योंकि मैं दिन भर इतना थक जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इतना सारा काम हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थकान आती है, दिन भर लेटने को भी नहीं मिलता है, इस वजह से अभी मैं वॉइस ओवर शाम को ही कर लेती हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे मैं अदरक और जो अजवाइन जितना भी भून के रखा था ना, उसको मैं डाल दूंगी। पूजा पता है क्या कह रही है, जो पास में मशीन रखी है ना, इसको बोल रही है बहुत ही पुरानी मशीन है हमारे घर की, जो पापा ना तो इसको बेचते हैं ना तो इसको सही करवाते हैं। वही पूजा कह रही है फालतू में रखी है कबाड़ बनी हुई, ना पापा इसको सही करवा रहे हैं ना इसको बेचते हैं। और तो वही मैं हंस रही थी। तो यहाँ पे जो जीरा अजवाइन का है ये भी मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसको मैं मतलब अगले बर्तन में निकालूंगी, बड़े से भगोने में। और फिर उसके बाद दूसरा बना लूँगी, फिर सारा मेवा ऐड कर दूँगी, हमारी पंजीरी बन के हो जाएगी रेडी खाने के लिए। तो किस किस को खाना पसंद है, इसको हरीरा भी बोलते हैं बहुत जगह, हम तो पंजीरी ही बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। इसको हरीरा भी बोलते हैं गाइज। तो हमारे वहाँ हरीरा ऐसे ही बनता है, आप लोगों के वहाँ किस तरीके से बनता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बैठे बैठे मेरे पैर यहाँ पे ना एकदम से जाम हो गए थे, क्योंकि 2.5 घंटे पूरा लग गया था। सबसे ज़्यादा ना पता है किस में लगता है, अदरक में बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत लोग सोंठ की बनाते हैं, लेकिन सोंठ की हमें नहीं इतनी अच्छा उसका टेस्ट नहीं लगता है, इसलिए मैं सोंठ की नहीं बनाती हूँ, अदरक की ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भगोने में निकाल रही हूँ और फिर दूसरा बना लूँगी। और पूजा यहाँ पे सूट कर रही है। और फिर शाम को शायद गाजर का हलवा भी बनने को है। बहुत सारे यार काम है, पूरा दिन सच में काम में ही निकल जा रहा है। लड्डू की मालिश करना और उसको कपड़े पहनाना, सब कुछ मतलब पूरा दिन पता ही नहीं चलता है। किचन का देखना, अनिका को भी देखना, यही सारे काम है अभी मेरे पास में। तो ज़्यादा कुछ सूट भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं। पता है गाइस, जल्दी जल्दी में मैं हल्दी भूनना ही भूल गई थी, हल्दी को भूनना भूल गई। तो मैं नीचे से तुरंत से पूजा से बोला तुम इसको गैस पे भून के लेके आओ, वही मैं ऐड कर रही थी यहाँ पे। फिर जितना भी ड्राई फ्रूट था ना वो मैंने डाल दिया। ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा था, और जितना ड्राई फ्रूट होता है ना उतना ही अच्छा भी लगता है, बहुत ज़्यादा था इसमें। तो सारा कुछ मिक्स कर देना है। और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है क्योंकि बहुत टपक रहा था, इतना सारा हमारे घर में बना हुआ है। और अभी इसकी जो ये ना अभी पतला आपको दिख रहा है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और खाने के लायक। तो अभी भी ये गरम गरम भी बहुत अच्छा लगता है, और ठंडा भी आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। देखने यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है, किस किस के मुंह में पानी आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरा हरीरा बन के हो गया है तैयार। चलिए फिर देख लीजिए और आप बताना कि मैं अच्छा बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, बताइएगा बताइएगा। फिर लाइक ज़रूर करना, बाबू की बताई हुई रेसिपी है हमारे। तो चलिए मिलते हो।
इस पंजीरी हमारी बन गई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमने कैसी पंजीरी बनाई है। और जिस चीज़ को खाना है तो खा लो आके हमारे घर पंजीरी। अब भाभी को देंगे जाके पंजीरी, वो खाएंगी, हम भी खाएंगे, सभी लोग खाएंगे, है ना। और बाकी बनी रही है अभी।